क्या कहना चाहिए? एगो वाकया आपको सुनाते हैं कि कुरान ने कितनों को बदल दिया, कितने दिलों को बदल दिया। एक कारी बासित साहब गुजरे मिस्र में। हमारे हजरत कहते थे नज़लल कुरान फिल अरब, कुरान नाजिल हुआ अरब में, वह क़ुरिया फी मिस्र, और मिस्र में पढ़ी गई, वह फ़ुहिमा फिल हिंद, और कुरान समझा गया कहाँ? हिंदुस्तान में। कितने बड़े समझदार हैं। सन 300 हिजरी में जामे अज़हर कायम हुआ था, आज भी मौजूद है, और आपका दारुल उलूम भी कायम है, जिनसे बड़े बड़े अकाबिरीन ने किताबें पढ़ी थी। ऐसा वो मदरसा है मिस्र का जामे अज़हर, काहिरा में, काहिरा शहर। वो दारुल उलूम देवबंद के सामने 0.0। क्यों? हिंदुस्तान वालों ने कुरान को भी समझा, हदीस को भी समझा। आपने क्या समझा? हमने क्या समझा? कुछ नहीं समझा। मुसलमान दर गोर और मुसलमानी दर किताब। मुसलमानों का तज़किरा किताब में रह गया है, और जो असली मुसलमान थे वो कब्र में जाके सो रहे। समझिए, टटोलिए। दोबारा कुरान को कहां पढ़ा गया? मिस्र। अदायगी। कुरान ने कहा वरतिल कुरान तरतीला, हुरूफ को, अल्फाज को, जबर को, जेर को, वाव को, अलिफ को, या को थोड़ा हसीन करके पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुरान को जो तजवीज से पढ़ेगा उसने गोया अपनी आखिरत और आखिरत को समझ लिया। बात समझ में आ रही है? तो मिस्र के जो है कारी बासित साहब, उनका नाम था असल अब्दुस समद। उधर बड़ा बड़ा नाम होता है, जैसे आपके पाकिस्तान में ना है जुड़वा नाम होता है, वसीम, अकरम, शुआइब मलिक, मियाँ दाद, जावेद, ऐसे ही ना? गलती हुई तो कहिए। बात समझ में आ रही? तो मिस्र के जो थे वो कारी बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह, वद्दुहा को एक सांस में पढ़ देते थे। मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे अरे वो एक सांस में पढ़ो कि ओके आवाज की टिकनिक, वो सांस ले लेता है, तुमको मालूम नहीं? समझे? उनको एक मर्तबा रूस की पार्लियामेंट में दावत दिया। पार्लियामेंट जानो? अरे तोरा जो है वो पार्लियामेंट है दिल्ली में, पार्लियामेंट है ना कोई। तो उसी तरीके से रूस वाला न वो अल्लाह को मानता है न अल्लाह की दुनिया को मानता है। कहता है इस दुनिया को और आसमान को अल्लाह ने पैदा किया। जैसे दुबरी जम जाती है जमीन पर, वैसे ही ये दुनिया जम, यानी अल्लाह को नहीं मानता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता लगे कि इस मुर्तद बददीन दिल को देखिए अल्लाह से इनकार है। तो कारी बासित साहब आए अपने एक साथ लाए एक आदमी को, जैसे हमारे यहाँ मौली वदूद है ना, मौली वदूद हमारे साथ हर जगह रहो। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम कहते हैं कि तू खाली हमारे साथ रह, हम तकरीर करबो, हम खलियो न खलियो, तू खा के पारी उतना हुआ है। पार्लियामेंट शुरू हुआ, कहा कि आपको कुरान की तिलावत सुनानी है। बहुत नाम सुना था ना, तो उसको हिस्सा लग गया कि हम भी थोड़ा सुने। आखिर ये पढ़ाई कैसी है, ये कुरान की तालीम कैसी है कि इतना बड़ा पढ़ने वाला अच्छा पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। तो सवेरे मुर्गा खाई बरगा, खाना में जो है एगो खस्सी खाई, तो गला का पेट का काल जाएगा। वो तो बम्बाट जो डीलर हो गए ना, तोरा रहा ट्रैक्टर एगो सीबीजी, वो सब है ना। हम जितना कहने आता है वो समझा।
हम सब बाप जनों में देखा था, बुढ़ापे में देखते। हजरत आए, अब वो अपने चेहरे पर निकाब डाल लेते थे, झोला कि नजर ना आवे किसी के चेहरा जो है तिलावत करते वक्त बिगड़ना नहीं चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए। अब वो जो इतनी सांस लंबी लेते थे तो उनके चेहरे पर शिकन आ जाएगा, समझा कि नहीं? तो हजरत क्या पढ़े वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अक्सर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वो पढ़ा करते थे। आम जैसे वहाँ आए थे दारुल उलूम देवबंद में, वो जो जलसा था 100 साल जलसा, जैसे कनमा में हुआ, तो वो आते थे तो ऐसे कान पर औंगली रखते थे, ऐसे न कव्वाल सब होता है, कव्वाल सब होता है। अब जैसे हम लोग बचपने में आला सुने थे तो आला वाला क्या करते थे, एको काहे किया जाता है, अजान में उंगली, अजान में उंगली काहे दी जाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उंगलियां जब कान में करोगे तो तुम्हारी आवाज जो है ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी, इतने जान, समझा? तो शायर सब कव्वाल से वही ना कहता है, 3 बार चिल्लाता है। हजरत ने जो चिल्लाया तो ऐसे कान पर उंगली रखा, ऐसे दोनों हाथ में टेक लगा करके, थोड़े कुर्सी का बैलेंस ठीक ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हमारी आवाज में सुनिए कि कारी बासित की नकल सुनाइए, जवान रहते तो कुछ पढ़ के दिखाइए। हम इल्म किरत भी पढ़े, ई ना कि हम न आवे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब वो तो एक के साथ में पढ़, हमरे बाप दादा की मजाल किया, पढ़ तो दिया खाली साहब ने, उसमें सब तो वही काफिरे की औलाद से। मौलाना जिस आदमी ने सुनाया, उस आदमी ने कहा कि जब कारी साहब तिलावत से फारिग हुए, एक आदमी भी रोने से बाज नहीं था, उसकी आंखें समंदर बहा रही थी, नहर और नाले बन गए थे, कोई आदमी होश में नहीं। वो काफिर कह देना। कुरान का नाम तो सुना, मैं कुरान पढ़ना जानता है नहीं, लेकिन आखिर वो कौन सा जज्बा, कौन सी मती, कौन सा टैबलेट, कौन सी दवाई थी जिसने उसके दिल काफिर को डुला दिया और आंखों से आंसू बहा दिए? ये तो अरबी की बात। आज बालासाहब का जलसा होता है तो उसमें रुकू भर, रुकू से कुछ ज्यादा लोग जलसे में पढ़ा हर आदमी नूरानी कायदा चला रहा अपने मदरसे में। तोरी नूरानी कायदा गई कहां? हम तो फुलवरिया के जलसे में, हमका इल्म खराज के सिलसिले में मैं देख रहा हूं कि जलसों में नात की तो भरमार हो गई है, लेकिन तिलावत कुरान का पता नहीं। अरे अब देख लीजिए, जो करी असल होता है, अब पढ़ता है तो ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि लगता है कि सबको कोई भूत सूंघ जौआ जाते। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता? इसलिए जितने तलबा हैं उनसे गुजारिश है, और जितने गार्जियन हैं उनसे गुजारिश है कि बेटा सब नात पढ़ता है, तू नात के साथ इल्म खराज को भी हासिल कर, जिससे खामोश दुनिया भी जाग उठती है। बस समझ में आ रही है?